दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। आज का ये छोटा सा वीडियो होने वाला है कॉमन कंपोनेंट पे या रीयूजेबल कंपोनेंट, जिसमें हम टेस्ट इनपुट का एग्जांपल लेंगे। ये छोटा सा हम फॉर्म बनाएंगे जिसमें हमने थोड़ा सा वैलिडेशन भी लगाया है और ट्राई किया है कि एक कॉमन कंपोनेंट बनाया टेस्ट इनपुट का। इसमें वैलिडेशंस भी लगाए और उसके बेस पे कलर वगैरह दिखा रहे हैं। ठीक है, जैसे मान लो मैंने क्या किया, अभी इसको एम्प्टी कर दिया और मैं फिर से सेव पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे प्लीज एंटर नेम एंड ये बॉर्डर चेंज हो जा रहा है कलर के साथ। ठीक है, ये कॉमन कंपोनेंट है। मैं इसके अंदर कुछ भी एंटर कर रहा हूँ। यहाँ पे मान लो मैंने लेंथ वगैरह के ऊपर और बेसिकली नंबर के ऊपर लगाया हुआ है, तो अगर मैं इसके अंदर कुछ भी एक नंबर कम कर देता हूँ तो यहाँ पे देखो प्लीज एंटर करेक्ट मोबाइल नंबर। तो इस तरीके का कॉमन कंपोनेंट बनाने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो काम का है, छोटा वीडियो रहेगा बट काम का है। जो लोग बिगिनर्स हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि कॉमन कंपोनेंट्स बेसिकली हमें फंसा देते हैं अगर हम सही से डील नहीं कर पाए तो। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखना, बहुत बड़ा वीडियो नहीं होगा। और स्टार्ट करते हैं। फिर स्टार्ट करते हैं। आज हम कस्टम कंपोनेंट्स पे काम करने वाले हैं, या फिर यूँ कह सकते हो आप कि हम रीयूजेबल कंपोनेंट कैसे बनाएं टाइप स्क्रिप्ट के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक एक स्क्रीन ली है जो हमारे यहाँ पे विजिबल है, जैसे मैंने कंपोनेंट डॉट टी एस एक्स लिया है। ओके, हम एक कंपोनेंट बनाने वाले हैं जो कॉमन कंपोनेंट होगा टेस्ट इनपुट के लिए। तो कॉमन टेक्स्ट इनपुट ओके डॉट टी एस एक्स, इसे हम नॉर्मल कॉल कर लिया, इसको सेव कर लिया। ओके, इसको हम यहाँ कॉल करने वाले हैं। तो पहले तो मैं क्या करूँगा, इसको स्टाइल वगैरह दे देता हूँ थोड़ा सा, और मैं चाहता हूँ कि सब सेंटर में दिखे, इसलिए इसको सेंटर में सेट करवा लेता हूँ। ओके, यहाँ पे कॉमन कंपोनेंट को हम कॉल कर लेंगे, कॉमन कॉमन टेक्स्ट इनपुट। ओके, तो यहाँ पे देखो ये हमारा दिख रहा है। ओके, अब इसमें जाएंगे हम, तो यहाँ जाके हमें इसे चेंज करना है थोड़ा सा कि किस तरीके का कॉमन बना सकते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम देखो इसको स्टाइल दे देते हैं। तो यहाँ देखो अभी हमने कोई भी प्रॉप्स नहीं लिए हैं, तो हमें इंटरफेस की नीड नहीं है अभी, है ना, या टाइपिंग करने की जरूरत नहीं है। हम टाइप चेकिंग जब करेंगे जब हम कोई भी प्रॉप्स पास करेंगे, तो अभी तो हमने नहीं किया है, तो अभी ऐसे ही रहने देते हैं। विथ कर लेते हैं हम 90%। ओके, हाइट कर लेते हैं 50। एंड कुछ कॉमन चीज़ें हैं जो हम डायरेक्टली करेंगे, तो हमने ये कर लिया। तो ये हमारा एक व्यू बन गया जिसके अंदर कॉमन कंपोनेंट यूज करने वाले हैं। मान लो हमने ये व्यू बना दिया। ओके, अब इसको कॉमन कैसे बनाएंगे, इसको देखो सेलेक्टर की तरह भी आप बना सकते हो, इसको एडिटेबल भी बना सकते हो, सारी चीज़ें कर सकते हो। तो वो भी देखते हैं। ओके, अब बात करते हैं कॉमन बनाने के लिए। तो देखो क्या क्या प्रॉपर्टी हम भेजेंगे। तो यहाँ पे मैं जो प्रॉपर्टी चाहिए वो प्रॉपर्टी के लिए हम यहाँ पे इंटरफेस या आप टाइप यूज कर सकते हो। तो टाइप है ना, प्रॉप्स, इनपुट प्रॉप्स नाम दे दे रहे हैं, इनपुट प्रॉप्स। इस तरीके से यहाँ पे मैं की वैल्यूज देनी है। तो मान लो मैं क्या क्या चाहिए हो, प्लेस होल्डर, प्लेस होल्डर स्ट्रिंग टाइप का। ओके, फिर हमें चाहिए वैल्यू स्ट्रिंग, देन हमें चाहिए मेथड ऑन चेंज टेक्स्ट, इसको हमने एनी दे दिया। देन हमें चाहिए कीबोर्ड टाइप स्ट्रिंग, मैक्स लेंथ, नंबर, और कीबोर्ड टाइप हो गया, मैक्स लेंथ हो गया, ऑन टेस्ट वैल्यू हो गया, कीबोर्ड टाइप कर दिया। और क्या ले सकते हैं हम, डिसेबल्ड, ये हो गया बूलियन टाइप का। ओके, और टाइटल हो गया, प्लेस होल्डर टाइटल। ठीक है, फिलहाल इतना देखते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक टेक्स्ट इनपुट मैंने लगा लिया, टेक्स्ट इनपुट। और टेक्स्ट इनपुट को मान लो मैं यहाँ पे गया, मैंने यहाँ पे देखा कि भी देखो क्लिकेबल हो गया। ओके, तो यहाँ पे जाते हैं, यहाँ जाके मैं पहले प्लेस होल्डर पास करता हूँ।
अच्छा, ये टाइपिंग को पहले यहाँ पास तो कर दें। तो पास करने के लिए देखो क्या करोगे, सेम चीज़ें जितनी भी है ना इनको सेम यहाँ से उठाओ और यहाँ पे पहले डालो और ये सारी इनकी जो टाइपिंग्स हैं ये हटा दो। कॉमा लगा देना सबके बीच में। ये हो गया और यहाँ पे ये हो, ठीक है। और इसके बाद आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे इनपुट टाइप जो तुमने लिया है ऊपर उसे पास कर दो। और ये कुछ गलत हमने किया, प्लेस होल्डर, प्लेस होल्डर 2 बार हो गया। ऑन चेंज टेस्ट, अच्छा ये वैल्यू है, कूल, ठीक है। यहाँ पे ये सारी चीज़ें आ गई। अब इन सारी चीज़ों को हम वहाँ से ले लेते हैं। तो देखो यहाँ पे एरर आने लग गया, क्यों? क्योंकि हमने वहाँ पे टाइपिंग दे दी। अब हम जब टाइप चेक कर रहे हैं तो यहाँ पे वैल्यू पास नहीं करेंगे तो एरर तो आएगा, है ना। तो पहला हो गया प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर में मान लो मैंने यहाँ पे डाल दिया क्या, एंटर नेम। मैं पहले नेम का ले रहा हूँ, ओके। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, टेस्ट प्लेस होल्डर पास कर देंगे। प्लेस होल्डर में डायरेक्टली आप प्लेस होल्डर पास कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ सेव करो, यहाँ सेव करो, तो एंटर नेम आ गया आपका। फिर बोलते हैं इसका कीबोर्ड टाइप कैसा लोगे, तो कीबोर्ड टाइप में हम क्या ले रहे हैं कि यहाँ पे आप ले सकते हो जैसे डिफ़ॉल्ट लेना तो डिफ़ॉल्ट, तो यहाँ पे इसका डिफ़ॉल्ट हो गया। और क्या है, वैल्यू। तो वैल्यू के केस में मान लो अगर आप यहाँ पे नेम लेना चाहते हो ना, कॉन्स्ट नेम सेट नेम यूज स्टेट, और मान लो मैं इसके अंदर नेम पास कर रहा हूँ तो मैंने यहाँ पे नेम दे दिया। एक हो गया ऑन चेंज टेक्स्ट, यहाँ पे टेक्स्ट मिलेगा, है ना। तो यहाँ पे सेट नेम करोगे, टेक्स्ट दे दोगे। और क्या रह गया, मैक्स लेंथ 30, और क्या है, प्लेस होल्डर वैल्यू ऑन चेंज टेक्स्ट मैक्स डिसेबल्ड। तो डिसेबल्ड क्या कर सकते हो यहाँ पे, फॉल्स, ओके। ये हमें देखो यहाँ पे रिसीव हो रहा है बट हम यहाँ से पास तो कर नहीं रहे हैं, तो सारी चीज़ें पास कर लेते हैं। वैल्यू, वैल्यू में आप यूज़ कर लो वैल्यू, है ना। ऑन चेंज टेक्स्ट, टेक्स्ट, और किस में पास कर दोगे, ऑन चेंज टेक्स्ट में टेक्स्ट पास कर दोगे, ओके। डिसेबल्ड अगर है, इनेबल्ड आई थिंक एडिटेबल है ये, है ना। एडिटेबल में हम डिसेबल्ड पास कर दोगे, तो डिसेबल्ड का उल्टा पास कर दो। यहाँ पे अपनी की थोड़ा सा गलत ले ली, कोई नहीं, ठीक है। सारी चीज़ें हो गई। और क्या रहेगा, कीबोर्ड टाइप। तो कीबोर्ड टाइप, कीबोर्ड टाइप, इसको यहाँ सेव कर लेते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे हमारे पास भी नॉर्मल ओपन हो रहा है ना। मैक्स लेंथ हमने कितनी भेजी थी, 30, तो उसके बेस पे सारी चीज़ें काम करेंगी। देखो इसके बाद नहीं टाइप हो रहा, ओके, ठीक है। तो ये देखो हमारा नॉर्मल हो गया अभी। अब इसको चेंज करना है हमें, मान लो हमें चेंज करना है कि भाई इसको हमें मोबाइल नंबर में कन्वर्ट करना है, तो इतने कोई कॉल करोगे और यहाँ पे जाओगे, ये इनेबल डिसेबल सही है ना। यहाँ पे वैल्यू ये होगी, एक और ले लो। तो फॉर्म बेसिकली आप इसी एक कॉमन से बना सकते हो, है ना, कॉमन टेक्स्ट इनपुट से। तो सेट मोबाइल, ओके। तो यहाँ पे मोबाइल कर दिया हमने, सेट मोबाइल कर दिया, डिफ़ॉल्ट गया पे नंबर पैड डाल दिया और 10 डाल दिया, एंटर मोबाइल डाल दिया। तो यहाँ देखो जाओगे तो ये हमारे पास नंबर ओपन कर रहा है, ओके। ये हो गया। दूसरी चीज़, इसमें जो भी हम स्टाइल दे रहे हो ना, हर बार इसमें मार्जिन 10 जरूर डाल, टॉप डाल देना, जिससे क्या होगा, जब भी कोई नई चीज़ ऐड होगी अपने आप से ये मार्जिन ले लेगा। ये चीज़ हो गई। बात करते हैं कि अगर हमें कॉमन यूज़ कर रहे हो और इसमें अगर एरर दिखाना है तो वो भी तो हैंडलिंग करनी पड़ेगी ना, तो वो कैसे करोगे, उस केस में आप कैसे कर रहे होगे। तो यहाँ देखो क्या है, यहाँ पे आप क्या करोगे, मान लो मैंने कॉन्स्ट और यहाँ मैंने कंडीशन डाल दी। मैंने क्या करा, इसके बाद एक बटन और बना दिया, टचेबल ओपेसिटी।
स्टाइल विथ 90%। आप बटन को भी बना सकते हो कॉमन, अभी सिर्फ मेरे को एक ही जगह यूज़ करना है इसलिए मैं इसको ऐसे बना रहा हूँ। मार्जिन टॉप, सेंटर, मार्जिन टॉप 40। इसके बीच में टेक्स्ट डालेंगे, टेक्स्ट को डाल दिया मैंने सेव। ओके, सेव बटन, और इसको स्टाइल दे दें कलर वाइट। तो देखो जब मैं इस बटन पे क्लिक करूंगा तो मेरी ये वैलिडेट होना चाहिए कि अगर मैं इनमें कुछ भी एंटर नहीं कर रहा हूँ तो इनके बॉर्डर कलर रेड हो जाना चाहिए और बताना चाहिए कि भाई एंटर करो ढंग से, है ना, वैल्यूज आपने एंटर नहीं करी। तो ये कैसे करोगे, तो यहाँ पे पहले इनको भी टाइपिंग दे दो, चलो स्ट्रिंग। ओके, तो ये एरर भी चला जाएगा। ओके, अब बात करते हैं कि जो हम वैलिडेट की बात कर रहे थे, तो मैंने क्या करा, यहाँ पे कॉन्स्ट वैलिडेट नाम का फंक्शन बना दिया, वैलिडेट। ओके, लेट वैलिड इक्वल्स ट्रू। ओके, और क्या मैं कंडीशन लगा रहा हूँ, जस्ट सिंपल सी कि भाई नेम जो है ना वो अगर एम्प्टी है तो वैलिड क्या हो जाएगा, फॉल्स, वैलिड नहीं रहेगा। ओके, एल्स इफ नेम जो है ना वो नॉट इक्वल्स एम्प्टी है तो क्या होगा, वैलिड ट्रू हो जाएगा। और अगर करने की जरूरत नहीं है वैसे यहाँ पे, पर मैंने ये क्यों लिया इसको मैं बताऊंगा, ठीक है। यहाँ पे कॉन्स्ट बैड नेम सेट बैड नेम, इसको अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं तो देखो हमने यहाँ पे कंपोनेंट लिए पर इसको हमने अभी तक टाइप के हिसाब से नहीं बनाया, तो यहाँ पे ले सकते हो, ठीक है। ये स्ट्रिंग है, मैं भूल गया बिल्कुल भी, बट आपको ध्यान रखना है कि कोई और वैल्यू असाइन ना हो सके, है ना। तो यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, और यहाँ पे हमें इसमें बूलियन देना है, और बूलियन में स्टार्टिंग में फॉल्स कर देना है, ठीक है। तो एक तो ये हो गया बैड नेम, कॉपी एंड पेस्ट बैड मोबाइल, सेट बैड मोबाइल। ओके, दोनों स्टार्टिंग में फॉल्स है। तो यहाँ पे क्या करोगे, बैड नेम को यहाँ पे फॉल्स करोगे और कॉपी एंड पेस्ट यहाँ पे क्या करोगे, ट्रू, क्योंकि यहाँ पे हमने डेटा फिल नहीं करा। बस ये दोनों लाइन को कॉपी करो और फिर से पेस्ट कर दो, ये ऐसी रहने दो। मोबाइल अगर एम्प्टी है तो सेट बैड मोबाइल ट्रू, और अगर मोबाइल एम्प्टी नहीं है तो ये होगा। बट यहाँ पे एक कंडीशन और डालनी पड़ेगी हमें मोबाइल के केस में, क्या कि भाई यहाँ पे ये डालेंगे क्या कि मोबाइल डॉट लेंथ लेस देन क्या 10, तब भी हम बैड मोबाइल को ट्रू करेंगे। ओके, यहाँ पे मैं रिटर्न क्या करूँगा, रिटर्न वैलिड। ओके, तो अब मैं इस बटन के क्लिक पे ऑन प्रेस करता हूँ, इफ वैलिड को मैंने कॉल कर दिया, इस पे सब कुछ हो जाएगा। दूसरी चीज क्या है कि जो हमने कॉमन टेस्ट इनपुट बनाया इसमें वैलिड नाम की एक की बना दो। ओके, और इसमें क्या पास करोगे, इसमें पास करोगे बैड नेम, और इसमें पास करोगे, इसमें बैड बैड मोबाइल होगा ना, बैड मोबाइल, और इसमें पास करोगे बैड नेम। यहाँ पे जाओ, यहाँ पे की ले लो, वैलिड बूलियन। ओके, यहाँ पे ले लो वैलिड, और यहाँ पे क्या करोगे, जो हमने बॉर्डर कलर दिखाया है वो किसके बेस पे, बॉर्डर कलर ये है, तो अगर वैलिड अगर ट्रू है तो ये, अदरवाइज रेड कलर, ठीक है। तो देखते हैं, अभी देखो सारे एम्प्टी हैं,
लेंथ मोबाइल डॉट लेंथ, ओके ये तो ठीक है। सेट बैड नेम मोबाइल लेंथ मोबाइल, अच्छा यहाँ पे सेट बेड मोबाइल, यहाँ पे इतना एंटर कर दिया फिर भी ये गलत दे रहा है, क्यों वही देखना है हमें। बेड नेम कब होगा, एक तो ये इट नॉट सेट बेड नेम फॉल्स हो जाएगा, वैलिड फॉल्स वैलिड फॉल्स वैलिड फॉल्स, ओके। बेड नेम, अच्छा उसका उल्टा पास करना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो देखो अब सही है, इसका उल्टा जब 10 से ऊपर अब ये चला जाएगा, ओके। तो यहाँ पे देखो ये अब साथ में तो मैसेज वगैरह भी डाल सकते हो। यहाँ पे देखो पहले तो मैं यहाँ पे टाइप जो कर रहा हूँ वो किससे कर रहा हूँ, लैपटॉप से, इसलिए नंबर नहीं दिखाई देगा। बट यहाँ पे देखो अगर मैं इससे करूँ तो यहाँ पे मेरा नंबर है कि मिनिमम 10 होने ही चाहिए, 10 से अगर नीचे होगा, जैसे मैंने कट कर दिया, फिर से मैंने सेव पे क्लिक करा तो ये रेड दिखा रहा है। और यहाँ पे नेम है तुम्हारा, तो इस केस में हमने देखो कॉमन यूज़ करा, मान लो मैंने नेम में नेम डाल दिया और इसमें मैंने कंप्लीट नंबर डाल दिया, तो अब ये भी चल रहा है। दूसरी चीज़ एरर की बात करें कि अगर मैं एरर कैसे दिखाना है, तो उस केस के बात भी कर लेते हैं कि कैसे दिखाना है। तो यहाँ देखो, यहाँ पे हमने नेम बेड नेम अगर ट्रू है तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक टेक्स्ट दिखाऊंगा। टेक्स्ट में दिखाऊंगा क्या, प्लीज एंटर क्या नेम, और इस टेक्स्ट को कलर देते हैं रेड, मार्जिन लेफ्ट 20, मार्जिन टॉप 5, ओके। तो मान लो अभी मैं यहाँ से पहले हटा देता हूँ, मैंने हटाया तो यहाँ देखो आ गया प्लीज एंटर नेम, है ना। इसको एक चीज़ कर दें, ये सेप जो आ रहा है ना, तो अलाइन सेल्फ फ्लेक्स स्टार्ट, ये आ गया। सेम लाइन को हम क्या कर सकते हैं, मोबाइल के लिए भी डाल सकते हैं, तो इसके नीचे भी यहाँ पे कर दो और लिख दो बैड मोबाइल, ओके प्लीज एंटर करेक्ट मोबाइल, ओके। तो देखो जैसे ही मैंने एक कट करा इसके नीचे आ जाएगा। तो इस तरीके से हम देखो कॉमन कंपोनेंट बना के क्या कर सकते हैं। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें और भी करी जा सकती थी, लेफ्ट राइट में अगर आपको आइकन लगाने तो वो भी मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ कि कॉमन आइकन्स कैसे हम लगा सकते हैं लेफ्ट एंड राइट में। तो देखते हैं हमारे पास यहाँ पे कोई आइकन होगा, है ना, तो वो भी देख लेते हैं। मान लो मेरे पास कोई आइकन मिल जाता है, एक तो यूज़र का हो जाएगा, ओके, और दूसरा है मोबाइल का। फ़िलहाल मेरे पास नहीं है, तो मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ कि कैसे कर सकते हैं। कुछ तो मिल जा, ये रहा, एक ये हो गया और एक यूज़र का हो गया, है ना। दोनों को कॉपी कर रहा हूँ और प्रोजेक्ट के अंदर डाल दे रहा हूँ, आर एन नोट्स इसको मैं नाम दे रहा हूँ मोबाइल, इसको नाम दे दे रहा हूँ नेम, जैसे इजी रहे, ओके। तो देखो ये अब मैं चाहता हूँ कि इस टेक्स्ट इनपुट में लेफ्ट में आइकन दिखने चाहिए और दोनों में कॉमन दिखनी चाहिए ना, मतलब अलग अलग है ना। तो कैसे, देखो यहाँ पे देखो लेफ्ट आइकन नाम की रख सकते हो इस तरीके से, और इसमें क्या रिक्वायर लगाने की जरूरत नहीं है, पाथ पास कर दो डायरेक्टली, है ना। तो लेफ्ट आइकन इसमें क्या पास कर दोगे, मान लो अभी मैं रिक्वायर लगा रहा हूँ और इसमें पहले पाथ ले ले रहा हूँ क्या, इस तरीके से SRC, और इसके अंदर इमेज है, तो एक तो हो गया हमारा नेम डॉट PNG,
तो क्या करो, अब इसको यहाँ से हटा दो, बस मैं इसको स्ट्रिंग फॉर्मेट में भेज रहा हूँ। वहाँ पे जाके हम लगा लेंगे क्या, रिक्वायर, जिससे कोई दिक्कत ना हो। अच्छा ये उसकी है, तो यहाँ पे नेम होगा और यहाँ पे मोबाइल होगा। चलो यहाँ पे, और यहाँ जाके मैं क्या करूँगा, इसे फ्लैक्स डायरेक्शन कर ले रहा हूँ, फ्लैक्स डायरेक्शन रो। और अगर यहाँ पे मैंने ले लिया लेफ्ट आइकन, और लेफ्ट आइकन में मान लो मैंने स्ट्रिंग ले लिया, लेफ्ट आइकन, ओके। तो अगर लेफ्ट आइकन है तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक इमेज लूँगा, सोर्स, सोर्स में रिक्वायर लगाया, उसमें लेफ्ट आइकन पास किया, स्टाइल विथ 16, हाइट 16, और ये हो गया। देखते हैं क्या, कॉमन टेक्स्ट इनवैलिड कॉल, कॉमन टेक्स्ट इनपुट डॉट एस, कॉमन टेक्स्ट इनपुट इनवैलिड, लाइन नंबर 36, शूज लेफ्ट आइकन, अच्छा एक काम करते हैं, यहाँ से हटाते हैं और इसको एनी ले लेते हैं, कुछ भी हो सकता है, ओके। और यहाँ से हम डायरेक्टली रिक्वायर के साथ ही पास कर देते हैं, है ना, लेफ्ट आइकन। देखते हैं सेव करके, ये आ रहा है, ओके। अलाइन आइटम्स सेंटर और पैडिंग लेफ्ट। तो देखो आइकन्स अलग अलग हो गए दोनों में। ऐसे ही अब राइट आइकन में जैसे कभी आप सेलेक्टर वगैरह बना रहे हो तो कुछ भी कर सकते हो, डिपेंड करता है कि आपको किस तरीके का रिक्वायरमेंट है। मान लो मैंने टाइप कर दिया तो ये भी चला जाएगा, और इसमें मैंने अगर नेम डाल दिया तो ये भी चला जाएगा। तो देखो परफेक्टली काम कर रहा है। तो इस तरीके से हम कॉमन कंपोनेंट्स बना सकते हैं। ये था एग्जांपल बेसिकली हमारा टेस्ट इनपुट का और फॉर्म का, कि आप किस तरीके से वैलिडेट करोगे और ये बॉर्डर वगैरह कलरफुल दिखाओगे। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी वीडियोस थोड़ी लेट आ रहे हैं, उसके लिए बहुत दिल से खेद है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी एक फुल स्टैक ऐप आने वाला है, तो फिर देखते हैं, ठीक है।